हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। कॉम्बिनेशन होता है दो तरह का, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था ना, जैसे रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था, और रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था 10th में कि रेजिस्टेंस भी क्या होता है, पैरेलल और सीरीज दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। वैसे ही सेम कॉम्बिनेशन तरह से यहाँ पर भी क्या है, सीरीज और पैरेलल में दो तरह के कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होता है, कुछ इस तरह का, जैसे आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी ऐसी सीरीज में जुड़ते हैं ना, तो ये हो गया सीरीज, लाइन में लगे है ना। और अगर लाइन में नहीं लगे, ऐसे करके लगे हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कुछ ये, यहाँ दिख रहा है क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये होता है सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा पैरेलल के लिए, और जो पैरेलल का फॉर्मूला रेजिस्टेंस का होता है वो अप्लाई होगा यहाँ पर सीरीज के लिए। ये बात आपको पता होगी, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, है ना। अगर थोड़ा बहुत भी चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये गारंटी से मालूम होगी बात, है ना। तो जो सीरीज के लिए फॉर्मूला आएगा वो पैरेलल वाला होगा, जो हमने 10th में इस्तेमाल किया था, है ना। और यहाँ पर जो पैरेलल में लगेगा वो सीरीज वाला लगेगा, है ना। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने भी होंगे उन सबके लिए लगेगा, है ना। वैसे यहाँ पर भी डैश 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 कर दूंगा ताकि जितने भी हैं सबके लिए होगा। एक बात और इम्पोर्टेंट है, जब यहाँ सीरीज में लगूंगे ना, तो एक पॉइंट तो ये है, देखो A, एक पॉइंट ये है B, एक पॉइंट ये है C, मान लो, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट चेंज हो गया, जब ये यहाँ से करंट आएगा, तो करंट इस पॉइंट पे आया, ए पॉइंट पे, बीच में आ गया एक डिवाइस C, जिसका कैपेसिटेंस है C1, तो ये B पॉइंट चेंज हो गया और ये C पॉइंट अलग है ना। तो मतलब है कहने का कि यहाँ पर पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल V2 होगा, और V1 और V2 कितना होगा, वो V के बराबर होगा। यानी कि बैटरी यहाँ पर अलग पोटेंशियल देगी और यहाँ पर अलग पोटेंशियल देगी। कहने का मतलब ये है कि V जो हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिवाइड होगा। यहाँ पर क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा। उधर बात करते हैं, इधर क्या होगा, इधर इस बैटरी से जो करंट जाएगा वो यहाँ पर मान लो आएगा, तो ये पॉइंट A, तो ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। क्या पॉइंट C बना सकते हो यहाँ पर, नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर इसको पॉइंट C बोलोगे कि सर इसको बोल सकते हैं हम तो पॉइंट C, है ना, इसको पॉइंट C बोलोगे तो पॉइंट C और पॉइंट B के बीच में कुछ है नहीं है ना। जब पॉइंट B और पॉइंट C के बीच में कुछ नहीं है, तो अगर दो पॉइंट हैं ऐसे करके A और B, किसी भी वायर के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर आपको दो पॉइंट मिल जाए ऐसे करके, और उनके बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी हो, ना रेजिस्टेंस लगा है ना कैपेसिटर लगा है, तो ये पॉइंट A और B इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो A को B लिख दो या फिर B को A लिख दो, है ना। तो मतलब कहने का ये कि ये C नहीं है, ये A ही होगा। और यहाँ पर अगर तुम कुछ लिख देते हो तो वो भी यही पॉइंट होगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वोल्टेज जितना इस रेजिस्टेंस को मिलेगा, इस कैपेसिटर को मिलेगा, उतना ही वोल्टेज इस कैपेसिटर को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चार्ज इसके पास अलग पहुंचेगा, Q1 आया मान लो, इसके बाद इसको चार्ज अलग मिलेगा, Q2 मिलेगा मान लो। तो जो चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी वो Q है ना, वो Q1 प्लस Q2 होगा। यानी कि यहाँ पर चार्ज डिवाइड कर रहा है, वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड करता है। फॉर्मूला सीरीज का ये है और पैरेलल का ये है। अब शुरू करते हैं हम अपना। अच्छा, अगर आप चाहो तो मैं इसका डेरिवेशन होता है ना, जो कि ज़रूरी नहीं है आपके लिए, है ना, तो वो मैं नहीं कर रहा, है ना। हम चलते हैं जहाँ पर हमें काम करना है ना, हमें जो क्वेश्चन करने हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसका पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे होता है वो यहीं से होगा, है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आप आ जाएगा आंसर, समझ रहे हो। करके दिखा सकता हूँ मैं, चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। मान लो ये तो देख लिया, इसे तो समझ में आ गया ना। तो अगर मैं इसके लिए करता हूँ तो V क्या होगा, V होगा वोल्टेज जो दोनों को मिल रहा है ना, दोनों को जितना मिल रहा है उसका सम V है ना। तो वोल्टेज अगर मैं इनका इक्विवेलेंट निकाल दूं, इस फॉर्मूले से, तो इस पूरे इक्विवेलेंट होता क्या है वैसे, है ना, कि ये C1 C2 की जगह मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर रख दूं, दो कैपेसिटर हैं, इसकी जगह पर मैं एक कैपेसिटर रख दूं जो
इन दोनों का काम कर जाए, है ना। एक ऐसा कैपेसिटर रख दूं यहाँ पर जो इसका भी काम कर जाए, इसका भी काम कर जाए, मतलब दोनों का काम, है ना, दोनों किसके बराबर है, वो इक्विवेलेंट होता है ना। तो ये दोनों कैपेसिटर हटा के मैं यहाँ पर एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं जिसकी वजह से जो ये काम कर रहे हैं वही वो काम करे, है ना। तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ये तो लिखा हमने यहाँ पर, है ना। मैं V की जगह लिख देता हूँ, V की लिख देता हूँ मैं Q अपॉन C, इक्विवेलेंट के ऊपर चार्ज कितना होगा, Q होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज इसके पास भी Q है, इसके पास भी Q मिला है, इसको भी Q मिला है और इसको भी Q मिला है, यानी कि चार्ज तो डिवाइड किया नहीं, है ना, चार्ज तो बराबर ही मिला है, चार्ज डिवाइड नहीं करता है यहाँ पर, है ना। कुछ याद आ रहा है कि इसी तरह की कोई चीज़ हम पढ़ चुके थे रेजिस्टेंस में, है ना। यहाँ पे चार्ज डिवाइड नहीं किया, C1 प्लस Q ओवर C2, Q कांस्टेंट लो और काट दो, Q यहाँ से कांस्टेंट ले लिया आपने, यहाँ से Q कांस्टेंट ले लो और Q से Q काट दो, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर C1, ये आ जाएगा। देखो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर दोगे, चार्ज, यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर मैं किसका थोड़ा सा, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप, ये है चार्ज, चार्ज में वैल्यू रख दो, क्या होता है, हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू Q बाई V, दिख रहे हो, है ना, ये तो पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q बाई V, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ पे क्या हमने वोल्टेज रखना था यहाँ पर, है ना, तो हमने वोल्टेज रखा V इज इक्वल टू Q बाई C, ये तो लगाया यहाँ पर Q बाई C तो करना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या लगाना है हमें, यहाँ पे हमें Q की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू CV, तो मैंने तो रख दो यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV, मतलब C तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V, है ना, इक्विवेलेंट के ऊपर लगेगा टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू C1 के ऊपर कितना है वोल्टेज, कितना है भाई, कितना है, कुछ नहीं है, V ही है ना, क्योंकि पोटेंशियल तो डिवाइड किया नहीं ना यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस तो आया नहीं, है ना। जितना पोटेंशियल इसको मिल रहा है उतना ही पोटेंशियल इसको, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल रहा है उतना ही इसको मिल रहा है, क्योंकि दोनों जो कैपेसिटर है वो कहाँ लगे हुए हैं, A और B के बीच में, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा C2V, V कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसमें से अगर मैं ऐसे कर दूं V C1 प्लस C2 तो क्या हो जाएगा, V कांस्टेंट लेके काट दो तो क्या आ गया, ये आ गया नहीं आ गया, ये थोड़ी आ गया, ये आ गया, है ना। तो इस तरह से आ जाता है और कुछ नहीं है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, है ना। उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड करता है सीरीज में, और पैरेलल में क्या डिवाइड करता है, पैरेलल में चार्ज डिवाइड करता है। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी, है ना। हम इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्व करने में, है ना। देखो जी सही बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। मेथड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्विवेलेंट को हम बहुत अलग अलग मेथड हैं जिस तरीके से हम अलग अलग सिस्टम, है ना, अलग अलग सर्किट दिए होंगे आपको, उसका कैपेसिटेंस आपको निकालना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, है ना। याद आ रहा है आपको, है ना, करे हुए क्वेश्चन है इस तरह के ना, करे होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, है ना। तो इसमें हम पहला मेथड होगा विजुअल एनालिसिस, है ना। विजुअल एनालिसिस क्या होगा, जो खाली देख के पता चल जाएगा, है ना, देख के निकाल देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। विजुअल एनालिसिस, कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो विजुअल एनालिसिस से निकल जाएंगे, है ना। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विपोटेंशियल पॉइंट, है ना, सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट बनाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे इसमें, देखेंगे, है ना। उसके बाद एक और, है ना, इस पर भी क्वेश्चन लगाएंगे बहुत सारे, इस पर क्वेश्चन लगाएंगे बहुत सारे। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, हम ऐसे ही खत्म नहीं करने वाले, हम ऐसी कम तैसी कर देंगे, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसका नाम बड़ा सुना होगा आपने ना, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता है ना, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता है, इसका वर्टिकल एक्सटेंशन होता है, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये दोनों पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सटेंशन, है ना, वो एक्सटेंशन लिखना चाहता हूँ मैं। उसके बाद इनफाइनाइट लेडर आ जाएंगी, है ना, इनफाइनाइट लेडर सीरीज, अलग अलग तरह की सीरीज आएंगी जो इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगी, उनका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, है ना। उसके बाद किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करेंगे, है ना, फिर देखेंगे कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं आसानी से, है ना। उसके बाद आएगा डेल स्टार कन्वर्जन, है ना, स्टार को डेल में कन्वर्ट कर देते हैं और स्टार को डेल में कन्वर्ट कर देते हैं और डेल को स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। क्या मतलब है डेल का और स्टार का, है ना, सब चीज़ समझ में आएगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, है ना। मतलब मुझे लगता है कि शायद ये
पूरा जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। तो कल से स्टार्ट करेंगे, है ना, अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे मतलब, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पढ़ेंगे पहले, है ना, इस पर क्वेश्चन लगाएंगे भर के, उसके बाद ये अच्छी तरह से क्वेश्चन लगाएंगे, 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 अच्छी तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। मैं बिलीव करता हूँ क्वेश्चन लगाने में, और क्वेश्चन लगाने से ही आप क्या करेंगे, सक्सेस पाएंगे कॉन्सेप्ट में, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसके अंदर आप सक्सेस जब भी पाएंगे जब क्वेश्चन आप लगाएंगे खूब सारे, है ना। तो जितने टाइप के क्वेश्चन हम लगाएंगे देखो मजा आ जाएगा, है ना।